Hello everyone, welcome back to your channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बिलियन एजुकेशन पे। हाजिर है आपके सामने आपके 10th के साइंस 1 का चैप्टर नंबर 9 दैट इज कार्बन कंपाउंड का एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन लेके। अब ये एक्सरसाइज दोस्तों इंपॉर्टेंट क्यों पड़ता है? बहुत सारे जो आप लोग के एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ से डायरेक्टली मिलते हैं और या तो इसी से मिलते जुलते आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो मेक श्योर करें वीडियो को एंड तक देखिए, अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें और खुद भी लाइक करें, कमेंट भी करें। स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है मैच द पेयर्स। ओके, यहाँ पे ग्रुप है, इनको ग्रुप से मैच करना है। तो यहाँ पे दिख रहा है C2H6, C2H2, CH4O और C3H6 दिख रहा है हम लोग को। अब यहाँ पे हम लोग को एक O वाला ग्रुप एक ही दिख रहा है। तो देखो सिंपल एक चीज तो मेरा मैच हो जाएगा। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप कैसे दिखता है बच्चों? ROH ये होता है। अब O रहता है तो ये क्या होता है? अल्कोहल। OH अगर हमारा रहे, हमारे आंसर में सिर्फ O इसी के पास है तो ये अल्कोहल हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है अल्कोहल, बहुत इजी। अब कुछ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड ट्रिपल बॉन्ड का सीन दिख रहा है, तो मतलब बात किसकी हो रही है? अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की। अब इनका एक फॉर्मूला होता है, देखो कि कोई भी कंपाउंड आप पता कर सकते हो। CnH2n +2। अब ये +2 हटा दो, CnH2n बस। अब -2 कर दो, तो ये हमारे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के फॉर्मूले हो जाते हैं बच्चों। अब इसी में मैं अगर कार्बन 2 रखूं, देख रहे हैं कार्बन 2 या 3 ही है, तो मैं रखता हूं कार्बन 2 अल्केन के फॉर्मूले में। तो CN के जगह पे 2, H 2 × 2 + 2, तो C2 यहाँ पे ये 2 2 ज़ा 4 6, तो C2H6 वाला कंपाउंड दिख रहा है आप लोग को, अल्केन होगा। तो ये वाला कंपाउंड हमारा क्या दिख रहा है बच्चों? ये वाला पूरा सैचुरेटेड। अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है तो सैचुरेटेड। ये था हमारा अल्कोहल। अब C2H2 है, C2H2 तो मेरे को लगता है यही होगा। क्यों? देखते हैं एक बार, चलो ये भी देख लेते हैं। C2 लेता हूं, 2 × 2 तो C2H4 होता है, अल्कीन रहता तो ये तो गलत हो गया। ये रख के देते हैं C2 2 × N की जगह पे 2 4, तो C2H दैट इज 4 - 2 H2। तो ये अल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड वाला है। अल्केन सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, तो इसका आंसर है ट्रिपल बॉन्ड। तो बचा ये C3H6, फॉर्मूला रखो, आप लोग को एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलेगा। देख लेते हैं अल्कीन के अंदर C3H2 × 3 C3H6। मतलब अगर पूछा नहीं यहाँ पे, अगर ये अल्कीन भी लिखा होता तो भी चल जाता, प्रोपीन लिखा होता तो भी चल जाता, या फिर इसने लिखा होता डबल बॉन्ड तो भी चल जाता। ये सब आंसर्स में आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आंसर देख लीजिए, मैच करा दिए। ये आंसर्स है जो हमने मैच किया था, वही सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को डॉट स्ट्रक्चर लिखने हैं मीथेन के। अब डॉट स्ट्रक्चर में क्या लिखते हैं बच्चों? देखो पहले तो आप लोग को इसके अंदर मीथेन दिखता कैसे वो पता होना चाहिए। तो मीथेन होता है CH4। अब इसके बाद सेकंड स्टेप देखो, ये क्वेश्चन इसलिए 2 मार्क के आते हैं क्योंकि इसमें अब आप लोग को CH4, तो कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं? 4। अब H लगा दो सब जगह, बस। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? देखो जहां जहां पे भी बॉन्ड देखे उसको हटा के डॉट लगाते जाओ, उसको हटाओ और डॉट लगाओ। ये हटा दिया, जहां जहां पे बॉन्ड था उसको हटाओ, डॉट लगाओ। तो यहां पे थे 2 डॉट, यहां पे बॉन्ड था एक, 2 डॉट, डॉट। हो गया आप लोग का। अब इसी को अगर सर्कल वाला करना चाहें तो सर्कल वाला कैसे करते हैं? एक हमारे कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से पकड़िए क्योंकि इसके 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे इनके शेयरिंग से।
ये इस तरह से देखो सर्कल बनाना है, समझ गए। ये क्या दिखा रहा है कि ये दोनों के बीच में यहां पे बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, जो शेयरिंग से बना है। ये बाहर भी ले सकते हैं इस तरह से, कार्बन के साथ ही बाहर, वापस से डॉट स्ट्रक्चर। तो ये देखो डॉट स्ट्रक्चर या तो जो पहले मैंने बनाया था, जो पहले बनाया था वो, और सर्कल करने वाले पार्ट को कैसे करेंगे, सिंपल CH4 लेना, C को लिख लेना, H उसके साथ रहेंगे, H उसके साथ रहेंगे, H उसके साथ रहेंगे, H उसके साथ, दोनों के बीच में एक एक बॉन्ड है, डॉट स्ट्रक्चर। अब यहां पे हम लोग को कैसे ड्रॉ करना है सारी चीजों को, एक सर्कल बना लो, इनके बीच में भी सर्कल बना लो, क्योंकि बॉन्ड दिख रहा है, जहां जहां दो इलेक्ट्रॉन उसको H के साथ पकड़ो। हो गया आप लोग का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अलोंग विद दिस सर्कल। तो एक चीज, मॉलिक्यूलर मीथेन लिखेगा तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या, ये मीथेन से पहला स्टेप, दूसरा स्टेप स्ट्रक्चर रहेगा, तीसरा स्टेप आप लोग डॉट स्ट्रक्चर बना पाओगे। तो यू हैव टू रिमेंबर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके, मीथेन का देखो, विदाउट शोइंग सर्कल, तो देखो ये वाले में सर्कल नहीं शो करना है, तो भले इसमें मैंने सर्कल ले लिया, अगर सर्कल ना शो करूं तो सिंपल यहां पे H H H H, तो ये आंसर है, दिस इज आंसर। लेकिन आप लोग को एग्जाम में अगर ऐसे कुछ मेंशन ना करे विदाउट शोइंग सर्कल वाला पार्ट, तो ऐसे सर्कल बना के भी आप लोग को दिखाना पड़ेगा। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इथीन का बनाना है। चलो, अब इथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बच्चों, देखो ये सब सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इथीन कैसे दिखता है, C2H4। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना नेक्स्ट पार्ट है हमारा, तो C ले लो, C के बीच में C, H जो जगह बचे, H C के 4 बॉन्ड हमेशा रहेंगे, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, जो जगह रहे सब पे H भर दो, H भर दो, H भर दो, H भर दो, H भर दो। अब मैंने क्या बोला था, जहां जहां बॉन्ड दिखे वहां पे क्या करना, अच्छा, और इथीन में हम लोग को यहाँ पे, ये तो इथेन का स्ट्रक्चर हो गया, तो इथीन बोला था, तो इथीन में क्या करेंगे, एक H नहीं रहेगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। अब देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 1 2 H4 रहेगा, 1 2 3 4, परफेक्ट हो गया। अब जहां जहां पे भी आपको बॉन्ड दिख रहे हैं वहां पे डॉट लगा दो। कैसे, देखो फिर से सिंपल सा, सी, यहां पे ध्यान से, एक डॉट, दो डॉट, ये वाले बॉन्ड के लिए, ये वाले बॉन्ड के लिए एक डॉट, दो डॉट, सी। हाइड्रोजन के लिए यहां पे, ये वाले कार्बन हाइड्रोजन के लिए यहां पे, ये वाले कार्बन हाइड्रोजन के लिए यहां पे। हो गया स्ट्रक्चर बिना सर्कल के। सर्कल के साथ आप लोग को कभी कभी आएगा तो क्या करेंगे, पहले एक बड़ा सर्कल सभी को लेगा, तो ये वाले कार्बन के लिए देखो एक सर्कल बना है दोस्तों, ये रियल में इंपॉर्टेंट होता है। देखो, तो ये देखो यहाँ पे ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लिया, और यहाँ के भी देखो दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लिया, लेकिन सेम कार्बन ये भी करेगा, तो ये हाइड्रोजन के देखो इलेक्ट्रॉन लेके ऐसे एक शेयर दिखाएगा, और यहाँ पे एक ओवरलैप दिखाएगा, पाई डायग्राम जैसा। अब हम लोग को ये बन गए, ये डॉट है। अब इसके बाद हाइड्रोजन का नीचे तक जाना है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन का सर्कल भी दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा, देखो दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा, ताकि शेयरिंग दिखे, ये भी दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये भी दो इलेक्ट्रॉन लेना। यहां पे अगर ड्रॉ करके दिखाऊं आप लोग को, तो ये सर्कल बड़ा वाला बनेगा। अब ये बड़े वाले सर्कल में क्या करेगा, पूरा यहां से लेके मारेगा, सभी को ले लेगा, फिर ये पूरे सभी को ले लेगा। ओके, अरे यहां वाला तो रह गया था H। अब हाइड्रोजन भी अपना लेगा, तो हाइड्रोजन के लिए भी एक सर्कल बना देना। हाइड्रोजन भी क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को लेगा, ये लो लो, दोनों इलेक्ट्रॉन ले लो, दोनों इलेक्ट्रॉन ले लो, दोनों इलेक्ट्रॉन ले लो, ये सर्कल वाला, क्योंकि एग्जाम में इस तरह से भी आता है। चलो, तो आप लोग को थर्ड स्टेप तक पहुंचना है, इथीन का हो गया। मिथेनॉल, मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फिर से पहले फॉर्मूला CH3OH। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे, तो पहले कार्बन ले लो, बीच में एक ही कार्बन है, 4 बॉन्ड होंगे इसके, H लगा दो 3 जगहों पे, और OH लगा दो यहां पे,
अब O और H के बीच में भी बॉन्ड है, O और H के बीच में भी बॉन्ड है यहाँ पे, तो चलो उसको भी ले लेते हैं। अब जहां जहां पे भी बॉन्ड है सबको हटा दो, यहां पे डॉट ले लो। अब डॉट ऐसे हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं जैसे ये वर्टिकल दिखा रहा है, या फिर हमारा ऐसे भी हो सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग यहाँ पे हमने अलग तरीका, ताकि आप लोग समझते जाओ सारी चीजों को। तो ये परफेक्ट डायग्राम, जहां जहां बॉन्ड है वहां पे देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल, यहाँ पे बॉन्ड है, डबल। और ये क्या है, ये ऑक्सीजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो दिख रहे हैं, बचे हुए इलेक्ट्रॉन। तो देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, इसके में 8 दिखेंगे, समझ गए। चलो स्टेबल स्ट्रक्चर, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। इसी तरह से हम लोग को अब वाटर, वाटर का फॉर्मूला फिर से क्या होता है, H2O, O बीच में रहेगा, H यहां, H यहां। अब जहां पे बॉन्ड दिख रहा है डबल बना दो, ठीक है। अब मैंने ऐसे बनाया तो इसको आप लोग एग्जाम में ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डबल डबल देखो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब पेन अलग मैंने जानबूझ के दिखाया कि हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये लोग शेयरिंग से कर रहे हैं ये दिखाने के लिए मैंने जानबूझ के ब्लैक एंड रेड किया है। आप लोग सिंगल पेन से ही एक ड्रॉ कर लेना। तो यहां पे हो गया हमारा, और ये उसके बचे हुए इलेक्ट्रॉन, तो देखो 4। इस तरह से ऑक्सीजन का बनाना होता है। जहां जहां बॉन्ड था वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड था 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा दो, क्योंकि ये बॉन्ड नहीं है, उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। हो गया वाटर का। तो आपको पहले फॉर्मूला, दूसरा उसका स्ट्रक्चर, देन आप लोग डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो। सभी के लिए ऐसे ही है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का C3H8। ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर्मूले ऑफ दी कंपाउंड फ्रॉम देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन बिलो। C3H8 का कितने हम लोग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब C3H8 का आप लोग देखेंगे तो CnH2n+2 अल्केन का फॉर्मूला स्टैब्लिश कर रहा है, तो ये अल्केन बनेगा, दैट इज प्रोपेन। 3 रहता है तो प्रोपेन, तो प्रोपेन का स्ट्रक्चर बना दिया हमने। और मैं कैसे बनाता हूं इस चीज को, हमेशा 3 कार्बन है, अब पता चल चुका अल्केन है। अब मैंने क्या बोला था, कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड दिखने चाहिए, यहां पे 1 दिख रहा है, 3 बना दो। यहां पे कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं बीच वाले के लिए, 2 बना दो। ये वाले के पास कितने दिख रहे हैं, 3 बना दो। सब जगह एच एच लिख दो। और ये डॉट स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाना है। तो एक ही पॉसिबल स्ट्रक्चर है। अब आप लोग से कुछ लोग बोलेंगे सर ऐसे भी तो बना सकते हैं, कुछ लोग बोलेंगे सर ऐसे भी तो बना सकते हैं। ये सब सेम ही है, सेम ही है, ये सब सेम है, ठीक है। ऐसे अलग अलग नहीं बनता, आगे देखोगे आप लोग अलग बनता है। सो ये पॉसिबल स्ट्रक्चर है हमारे प्रोपेन से, दिस इज प्रोपेन। आगे बढ़ते हैं बच्चों। C4H10 अगेन देखो CnH2n वाला फॉर्मूला +2 का, क्यों देखो 4 4 2 8 +2 दिख रहा है, देखो 4 रखो यहाँ पे, तो 2 × 4 +2, C4H8 +2 कितना हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, अल्केन पहले तो पता चल चुका है। अब इसके बाद अल्केन में 4 कार्बन वाले क्या होते हैं बच्चों, ब्यूटेन होते हैं हमारे, ओके। अब ब्यूटेन के पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकते हैं, देखो फिर से 4 कार्बन है, 1 2 3 4। अब इनके जितने पॉसिबल हैं देखो हाइड्रोजन लगा देंगे, तो ये एक पॉसिबल स्ट्रक्चर हो गया। अब दूसरा देखो मैं कैसे करता हूं, तो ये हो गया हमारा ब्यूटेन। दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर देखो मैं क्या बोलता हूं, 3 ही लो ऐसे, और बीच वाले में ऐसे डंडी मार दो सी की, अलग स्ट्रक्चर। अब बचे हुए जितने जगह हैं सबको बोल देंगे हम लोग हाइड्रोजन दे रहे, कितना हाइड्रोजन इसको देंगे, 3। इसको कितना, देखो इसके ऑलरेडी 3 बॉन्ड है, सिर्फ 1 हाइड्रोजन दो, इसको 3 हाइड्रोजन दे दो। इसको कितने देंगे, 3 हाइड्रोजन दे दो, लिख दो हाइड्रोजन। जितने भी डंडियां आपके हाइड्रोजन से भर दीजिए। मजेदार है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, जहां बीच में से हम लोग बीच में जैसे एक टहनी जैसी बना दिए, टी शेप का बनाए, दिस इज आइसोब्यूटेन। जब ऐसे दिखे तो इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। तो 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर है, एक तो हमारा ब्यूटेन और एक दूसरा आइसोब्यूटेन। चलो
ये देखो दोनों बना दिया, आइसोब्यूटेन का भी मैंने सेम बनाया और ब्यूटेन का भी बना दिया। C3H4 से अब C3H4 बड़ा दिक्कत दे रहा है। देखो अब हम लोग देखते हैं इसका CnH2n लगा के देखते हैं, 3 लिखते हैं तो हमारा यहां पे क्या आ जाएगा H6। तो ये तो भैया अल्कीन का हमने लिखा था, अल्केन वाला तो बेटा, अल्काइन का देखो क्या होगा CnH2n -2 3 6 -2 C3H4 दिख रहा है, ये अल्काइन है। समझ गए? तो पहले मैं यही देखता हूं कि अल्कीन है, अल्केन है कि अल्काइन, तो अल्काइन है। अब मेरे को मतलब क्या, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाना है बच्चों। चलो, और 3 कार्बन, तो ये कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इसमें से किसी को भी ट्रिपल बॉन्ड दे दो, दे दिया मैंने। बचे हुए को हाइड्रोजन से बांट दो। यहाँ पे देखो एक बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन दे दो। यहाँ पे देखो ऑलरेडी 1 2 3 4 है तो नहीं देंगे, इसको सिर्फ 1 हाइड्रोजन देंगे। चल, बन गया स्ट्रक्चर। अब आप लोग में से बोलेंगे सर पॉसिबल स्ट्रक्चर बोला था, अब ये वाला यहाँ पे लिख लें। अरे सेम ही बात है बच्चों, ये सेम ही स्ट्रक्चर है, दिस इज सेम स्ट्रक्चर। ओके, सेम ही है, ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों 1 पोजीशन पे ही है। अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 2 3 करेंगे, यहाँ पे है तो 1 2 3, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है वहीं से काउंटिंग शुरू करते हैं। ये लोग चैप्टर में पढ़ लो, अगर नहीं पढ़े तो मेरा जाके वीडियो देख लेना जरूर। चलो, C3H4, तो पहले बात तो ये प्रोपाइन है, 3 कार्बन वाला है तो प्रोपाइन, अल्काइन है तो प्रोपाइन आएगा जो इसका सफिक्स है। कॉमन नेम क्या है, मिथाइल एसिटाइलिन। स्ट्रक्चर मैंने बता दिया यहाँ पे। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म विद द टर्म विद द एग्जांपल। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म मतलब क्या है, जुड़वा भाई, जुड़वा भाई। देखो, it is a phenomenon in which compound having different structural formulae have the same molecular formula। तो स्ट्रक्चर थोड़े अलग दिखेंगे लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम ही रहता है। कैसे, आगे देखेंगे। एग्जाम्पल एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। अब भी हमने देखा था एन ब्यूटेन 4 कार्बन सीधा और एक बीच में डंडी मार दी थी टी शेप का। फॉर्मूला दोनों का मॉलिक्यूलर सेम ही था, हम C4H10 ही था, स्ट्रक्चर अलग अलग थे। तो ऐसे केस ध्यान रखना, आइसोमरिज्म में क्या ध्यान रखोगे, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, दिखने में स्ट्रक्चर अलग होगा लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। एग्जाम्पल ले लिया हमने, यही हमने बनाया था। देखो यहाँ पे मैंने ऊपर लगा दिया, लास्ट टाइम नीचे लगाया था, ये कार्बन को सेम ही है, सब सेम है, मजेदार है। जानबूझ के हर एक चीज ला रहा हूं आपके सामने कि डरना नहीं एग्जाम में। इसको एन ब्यूटेन, दैट इज हमारा स्ट्रेट चेन जब होता है तो उसको एन से हम लोग दिखाते हैं। आइसो मतलब ऐसे ब्रांचिंग हो। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, देखो जो दोस्ती से बने, जो शेयरिंग से बने, जो केयरिंग से बने, उसको बोलते हैं शेयरिंग इज अ केयरिंग कोवैलेंट बॉन्ड। ध्यान रखना हमेशा, जो भी बॉन्ड बने, देखो एक दूसरा क्या होता है, खींचातानी से बॉन्ड बनता है, प्लस माइनस के बीच में उसके इलेक्ट्रॉन छीन लिए, उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो आयोनिक बॉन्ड बना। शेयरिंग इज अ केयरिंग, दैट्स अ कोवैलेंट बॉन्ड। जब तुमने एक इलेक्ट्रॉन दिया, बॉन्ड बनने के लिए, एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन या तो दोनों दे दें, शेयरिंग हो गई, और या तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन उससे ही ले ले और अपने पास नहीं था बॉन्ड बना दिया, दोनों इलेक्ट्रॉन उससे ले लिए। सोचो, तो कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग से होता है। कोवैलेंट बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड दैट इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन द एटम्स। अब इसमें देखो, हमने जो ऊपर सारे जो हाइड्रोकार्बन पढ़े ना, कार्बन हाइड्रोजन वाले, ब्यूटेन, प्रोपाइन, इथीन, सब में देख रहे हो मैंने बताया था कि शेयरिंग से बन रहा है, एक हाइड्रोजन एक कार्बन दे रहा है, तो वो सब एग्जाम्पल है हमारे कोवैलेंट बॉन्ड के। नेक्स्ट, दीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर नोन एज शेयर्ड पेयर्स और बॉन्डिंग पेयर्स। अब जो इलेक्ट्रॉन वो लोग नहीं, हम लोग डॉट स्ट्रक्चर में से शेयर करके दिखा रहे थे हाइड्रोजन में, कार्बन में, इन्हीं को, ये पेयर्स को बोलते हैं शेयर्ड पेयर्स या तो बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का एक और नाम है मॉलिक्यूलर बॉन्ड, इंपॉर्टेंट है। द मॉलिक्यूल्स दैट हैव कोवैलेंट बॉन्ड, एग्जांपल्स ले लेते हैं। देखो हाइड्रोजन जैसे H2, तो H और H के बीच में जो बॉन्ड बनता है बच्चों, वो शेयरिंग से बनता है। नाइट्रोजन N2, तो N और N के बीच में जो बॉन्ड है वो शेयरिंग से बना है।
क्लोरीन Cl2, तो देखो ये 2 वाले सब शेयरिंग से बने। वाटर H2O, तो जो हमारे O और H है ये हमने अब भी ऊपर बनाया था, देखा था शेयर कर रहे थे, ऊपर हमने डॉट स्ट्रक्चर ऐसे लिखा था और यहाँ पे 2 डॉट बनाए थे ऐसे, तो ये शेयरिंग से बना है। एंड अमोनिया NH3, अब इसमें N के साथ H रहता है। अब ये सब बॉन्ड भी शेयरिंग से बने। चौथा आप लोग लिख सकते हो, देखो ये तो ऐसे भी लिखे, और एक चीज लिख सकते हो, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स जो कार्बन हाइड्रोजन से बने, सबके सब हमारे क्या है बच्चों, शेयरिंग वाले बॉन्ड है। कुछ मैंने देखो हाइड्रोकार्बन दिखा दिया, इथीन दिखा है, अमोनिया दिखा दिया है, आप लोग एग्जांपल दिखा सकते। नेक्स्ट, अ सिंगल लाइन, देखो अब उसमें भी सिंगल लाइन हो सकती है, डबल लाइन और ट्रिपल लाइन। सिंगल लाइन को बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, इसको बोलते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड, इसको बोलते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। बस यही तो फर्क है। सिंगल लाइन इंडिकेट्स सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक ही पेयर है ना, इसलिए। डबल लाइंस इंडिकेट्स डबल बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स, तो 2 एटम के बीच में, दैट इज कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये 2 एटम के बीच में क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो यहाँ पे कितने पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो ये 1 पेयर, ये 2 पेयर डॉट स्ट्रक्चर में। इसमें कितने पेयर हो जाएंगे, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं बिटवीन 2 एटम्स। चलो अब ये देखो कार्बन मोनोऑक्साइड भी हम लोग दिखा सकते हैं इस तरह से, हेटेरो एटम्स इन कार्बन कंपाउंड। अब हेटेरो एटम्स क्या होते हैं, अब ये समझना जरूरी है। देखो ये दिख रहा है, हाइड्रोकार्बन्स में थे हमारे, कार्बन हाइड्रोजन की दोस्ती जय और वीरू जैसी थी। अब इसमें जब धन्नो आ जाए, धन्नो आ जाए, तो इसको बोलते हैं हेटेरो, बहुत अलग लोग हो गए। तो यारी थी सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन की। तो यहाँ पे देखो पिरिडीन मैंने एग्जांपल लिया, ये आप लोग को 11th 12th में आएगा जो साइंस लेंगे। नाइट्रोजन धन्नो हो गई, यहाँ पे फ्यूरान के अंदर ऑक्सीजन धन्नो हो गई, धन्नो। ठीक है, तो जय और वीरू की दोस्ती में अगर कोई बीच में आया तो उसको बोलते हैं हेटेरो एटम। हेटेरो एटम इज एनी एटम विच इज नॉट कार्बन और हाइड्रोजन। समझ गए, तो वो एटम जो कार्बन हाइड्रोजन से ना मिला, मतलब स्ट्रक्चर में है लेकिन उसके अलावा है, तो उसको बोलते हैं हेटेरो एटम। दीज आर नॉन कार्बन hydrogen atoms which replace carbon in backbone of the molecular structure usually found in heterocyclic compounds. Typical heteroatoms are nitrogen। देखो heteroatoms मतलब जो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा स्ट्रक्चर बनाए थे, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, फॉस्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हो सकते हैं। ये लोग क्या करेंगे, जय और वीरू की दोस्ती में से किसी एक को हटाएंगे। जनरली हमारा जो H है वही गायब हो जाता है, तो H को रिप्लेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन इज अ हेटेरोएटम इन इथेनॉल। देखो इथेनॉल में क्या है, ये हमारा हेटेरो एटम है। हेटेरो एटम क्या होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के जो भी बचा वही हेटेरो एटम है। दूसरा धन्नो को जो बोलेंगे, नाइट्रोजन इज हेटेरो एटम इन इथिल अमाइन। अब ये सब के स्ट्रक्चर, इथिल में मतलब इथ मतलब 2 कार्बन, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटा के अमाइन ग्रुप आ गया। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर रियल में ऐसे है। ये आपका अमाइन फंक्शनल ग्रुप है। अगर ये नहीं रहता तो ये कैसे स्ट्रक्चर होता, CH3 CH3, इसी को बड़ा करके दिखा दूं, दिख रहा है HCH3, ये एक CH3, ये एक CH3 बच्चों। लेकिन इसने क्या किया, जय और वीरू में से एक को हटाया, तू आ जाना भाई तू इसी में, देखो इसको हटाया और यहां पे आके धड़ल्ले से NH2 आ गया, तो ये हेटेरो एटम है। मजा आया कि नहीं आया, ठोको लाइक। इससे इजी क्या ही बताएंगे। Pyridine is a heterocyclic compound with heteroatom nitrogen and furan with heteroatom oxygen। फ्यूरान का स्ट्रक्चर ऐसा है, या स्ट्रक्चर मत बनाना एग्जाम में फंस जाओगे, क्योंकि डबल बॉन्डिंग के बाद वापस सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, देन नाइट्रोजन। तो ये कार्बन बच्चे गलत कर देंगे, अगर याद हो जाए तो ठीक है, ओके, नहीं तो मैं खुद बना के दिखाता हूँ एक बार ताकि आप लोग को याद हो जाए। ये बनाना, ऐसे बनाना, ऐसे बनाना, ऐसे बनाना, यहाँ पे N लिखना और यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर हमारा हो गया यहाँ पे, ओके, और ये लास्ट वाला यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, अरे 3 बार डबल बॉन्ड। फ्यूरान का सिंपल है हमारे को,
कोई भी स्ट्रक्चर ले लो, यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर से एक सिंगल रखो, डबल, सिंगल, डबल, हो गया। चल, दिस इज पेरिडीन, दिस इज फ्यूरान। अब यहाँ पे मैंने एक बड़ा अच्छा सा टेबल लाके आप लोग को दे दिया है ताकि आप लोग को दिक्कत ना एग्जाम टाइम। देखो, अल्कीन में डबल बॉन्ड, अल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड, अल्कोहल क्या होता है, देखो यहाँ पे ये जो डैश है, यहाँ पे डैश दिख रहा है बच्चों, ये डैश देखता हूँ यहाँ पे, देखो ये डैश है, मतलब डैश नहीं, ये बॉन्ड है एक्चुअली, ये बॉन्ड है, ये सब बॉन्ड है। ओके, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, अल्कीन, सफिक्स मतलब क्या, पीछे यूज क्या करते हैं, जैसे कि इथ होता है, अब सफिक्स क्या करेंगे इसमें, इन ऐड करेंगे, इथीन है, इथ फिर से मतलब कार्बन कार्बन डबल, कार्बन दो कार्बन है, लेकिन इस टाइम पे समझो ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका नाम हो जाएगा आइन, इथाइन। अब समझो फिर से दो कार्बन है तो इथ, ठीक है, लेकिन वो इथेन, अब यहां पे क्या करना है, जो सफिक्स पीछे लगता है, ओल लगता है, तो इथेन ऑल, क्योंकि इथेन के स्ट्रक्चर में से निकला, देखो इथेन का स्ट्रक्चर C2H6, इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, और इसमें से एक हाइड्रोजन को इसने हटा दिया और OH आ गया, तो क्यों, क्योंकि ये पैरेंट इथेन से आया तो इथेन तो नाम में रहेगा ही, ई हटाओ वहां पे ओल लगा दो तो इथेनॉल इसका नाम हो जाता है। ये सफिक्स से पीछे लगते हैं, अल्डिहाइड के लिए क्या लगता है, अल, कीटोन के लिए ओन, नाइट्राइल्स के लिए नाइट्राइल, CN के ग्रुप को, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आता है ओइक, एंड में आता है ओइक, इथेनोइक एसिड, ये नहीं होगा। एस्टर के लिए क्या होता है, ओएट, एंड में ओएट लगता है। अमाइंस के लिए क्या लगेगा हमारा, अमाइन, इथेनमाइन, प्रोपेनमाइन, ये सब लगेंगे, ठीक है। चलो, अमाइड आप लोग को इस साल नहीं है तो इसको रहने देना। आई होप आप लोग को समझ गया, अमाइड आप लोग को नीट की तैयारी करते हो, IIT JEE की तैयारी करते वक्त आएगा। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, देखो फंक्शनल ग्रुप अभी क्या होता है, हमेशा कार्बन हाइड्रोजन ना जय और वीरू की दोस्ती है। अब ये जय और वीरू कोई भी बड़ा काम नहीं करेंगे। पूरे शोले पिक्चर कब बनी, जब जय और वीरू किसी गांव में गए, उनको जब दिक्कत मिली, जब गांव वाले मिले, जब धन्नो मिली, जब प्रॉब्लम मिली, उनकी एक्टिविटी बनी, देखो पूरा पिक्चर बन गया। तो वैसे ही कार्बन हाइड्रोजन जो होते हैं ऐसे ही पड़े रहते हैं, ज्यादा एक्टिव नहीं रहते, उनकी अंदर रिएक्टिविटी जो लाता है कि वो फट से रेडी हो जाते हैं रिएक्शन दिखाने के लिए यहां वहां, वो आता है फंक्शनल ग्रुप से। सिंपल, फिर से लेता हूं मैं एग्जांपल, समझो हमारा इथेन है, CH3 CH3, क्या ये बहुत रिएक्टिव है, नो नो, जय वीरू अपने मजे से ये दोस्ती, हम नहीं, आराम से। लेकिन अब इनके लाइफ में आने वाली है धन्नो, अब धन्नो के आते ही ये लोग एक्टिव हो जाएंगे। कौन एक्टिव हुआ था आप लोग बताइए, CH3, एक हाइड्रोजन को हटाओ, CH2 और OH लिख दो। अब ये फंक्शनल ग्रुप है जिसकी वजह से ये लोग एक्टिव हो गए, इसके वजह से, तो OH इज अ फंक्शनल ग्रुप, इसकी लिस्ट मैंने यहां पे दी है। तो इसी की वजह से इनकी एक्टिविटी रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं ये लोग, ये है इंपॉर्टेंस फंक्शनल ग्रुप का। चलो, द फंक्शनल ग्रुप इज डिफाइंड एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एक सिंगल एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम, हमारा ग्रुप ऑफ एटम था ना, O और H साथ में थे, जॉइंड इन अ स्पेसिफिक मैनर, पर्टिकुलर तरीके से ऐड होंगे, which gives the chemical properties of the organic compound and they are centers for chemical reactivity। उसके वजह से बहुत सारा रिएक्शन आप लोग को केमिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा, आगे जाके आप लोग कोसोगे केमिस्ट्री में क्यों फंक्शनल ग्रुप आया, और मुझे मत कोसेगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, कि बहुत सारी चीजें इन्हीं की वजह से हुई, समझे। तो केमिकल रिएक्टिविटी और केमिकल रिएक्शन फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंस में हुआ। कंपाउंड्स हैविंग अ सिमिलर फंक्शनल ग्रुप हैव undergone similar reaction, undergoes similar reaction।
जैसे OH OH वाले जनरली जो ग्रुप है, समझो इथेनॉल, प्रोपेनॉल, मिथेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये सब अगर समझो सामने कोई चीज से रिएक्ट कराता हूँ, ये लोग तो हैं एक रिएक्टेंट, सामने अगर समझो HCl 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 रखता हूँ तो ये लोग सेम प्रॉपर्टी दिखाएंगे, जनरली सेम रिएक्शन, जो प्रोडक्ट मिथेनॉल बनाएगा वही इथेनॉल बनाएगा, वही प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल मैक्सिमम केसेस में, तो वही बताने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं अब देखो सबके मैंने एग्जाम्पल दे दिए बच्चों, ये एक बार आप लोग कर लेना सारी चीजें का। देखो ये सब लिखना नहीं, फंक्शनल ग्रुप है, एक दो एग्जांपल लेके आप लोग छोड़ सकते हो। अल्केन, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंस इज अल्केन, दैट इज C और C के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। सफिक्स क्या यूज करते हैं, इन। एग्जांपल हो जाएगा सब जगह आप लोग इथेन ही लिखना, इथेन से रिलेटेड, इथेन, ठीक है। चलो मैंने इसका एग्जाम्पल दे दिया, इसमें मीथेन दिया है। अल्कीन, तो यहाँ पे क्या एंड में देखो, एंड में इन यूज होता है। एग्जाम्पल ब्यूटीन, या हम लोग इथीन दे सकते हैं, सिंपल रखना। अल्काइन, तो यहाँ पे इथाइन लिख देना। अरीन्स क्या होते हैं, अरीन्स कंटेन अ बेंजीन रिंग एज फंक्शनल ग्रुप, जहां पे भी बेंजीन आ जाए। बेंजीन कैसे दिखता है बच्चों, ऐसे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये है बेंजीन, C6H6 इसका स्ट्रक्चर होता है। जहां पे भी इस तरह से आप लोग को दिख जाए और ये अटैच है, उन कंपाउंड्स को बोलते हैं अरीन्स। ओके, तो क्लोरोबेंजीन इसका एग्जांपल ले लेना, Cl अटैच हो जाएगा इसको, तो ये सब अरीन्स है। हो गया, बेंजीन खुद ही एरीन में। हलाइड, हलाइड्स क्या होते हैं, जो आपका 17 ग्रुप है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जब ये ऐड हो जाए तो फिर से इथेन का ही मैंने बोला था, यहां पे C3, अरे C3 C2H6, एक हटाओ, H को हटाओ, वहां पे Cl लिख दो, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, खत्म, एग्जाम्पल दे दिया। हाइड्रोजन देते रहो, क्लोरोमीथेन, या फिर हमारा हो जाएगा क्लोरोमीथेन। अल्कोहल, इथेनॉल, एंड में ऑल लगेगा OH, ये सब मैं बता दिया आप लोग को। एग्जाम्पल सब जगह मैं बोल रहा हूँ इथेन वाला ही लेना। देखो इथेनॉल, वहां पे मैंने क्या बोला था, क्लोरो इथेन, सबका ऐसे ही लिखना। अल्डिहाइड, CHO ग्रुप होता है इनके अंदर, और एंड में सफिक्स क्या लगता है, अल, इथेनल लिख देना। अब ये नाम देखो, फॉर्मल्डिहाइड, ये जो होता है SCHO होता है, ये HCHO होता है। ये सब लिखने का अभी आपको जरूरत नहीं, ये आंसर में जरूरत नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं उसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है, CH3CHO, इसको एक और नाम देते हैं एसिटाल्डिहाइड, और इसी को मैं क्या बोल रहा हूं, इथेनल। मेरे को बनाना नहीं है आप लोग को, जस्ट बता रहा हूं, इथेनल, नल AL आएगा, ऑल नहीं, ऑल अल्कोहल हो जाता है। इस तरह से सारे कंपाउंड्स के आप लोग को मैंने दे दिया। कीटोन्स में ऊन लगता है, एसीटोन, एसीटोन का फॉर्मूला इस तरह से, ये एसीटोन है, इसी को प्रोपेनोन भी बोलते हैं। इसमें इथेनॉन नहीं आएगा बच्चों, ध्यान रखना, इसमें इथेनॉन मत लिखना। ये देखो वही स्ट्रक्चर मैंने CH3CO, तो CH3COH3 CH3, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में इथेनॉइक एसिड लिख देना, CH3COH, एसिटिक एसिड भी उसी का नाम है, एंड में ओइक लगता है, और इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, COH। सारी चीजों के, अमाइंस का भी हो गया। चलो, एस्टर में COO लगता है, देखो एस्टर में COO, और एसिड में COOH लगता है, बस। चलो, एक खत्म होता है 8 से, तो इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट कैसा दिखता है, ये इथाइल एसीटेट। तो जनरली ये इथाइल ग्रुप है और ये एसीटेट ग्रुप है, ठीक है। मैंने ये गलत बना दिया ये लोग, ये नहीं है। अब ये देखो, अल्केन के बारे में हमने सब बता दिया है, वापस से यही चीज रिपीटेड, जनरल फॉर्मूला देखो, CnH2n+2 बताया मैंने, ये बताया आप लोग को, अब भी मैंने सबसे डिस्कशन कर रहा हूं। ओके, देखो यहाँ पे इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 4 कार्बन रहेगा, 5 कार्बन का पेंटेन, 6 कार्बन हेक्सेन, 7 कार्बन हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, और अनडेकेन यूज करेंगे अगर 11 आ गया, ये किसी को जल्दी पता नहीं होगा, ठीक है। तो ये कार्बन हमारा अल्केन से रिलेटेड हो गया। अब उसमें भी आते हैं, देखो अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड वाले।
अनसैचुरेटेड वाला क्या होता है हम लोग को बताना चाहें तो अनसैचुरेटेड, अल्केन तो सैचुरेटेड है, दूसरा हम लोग को अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में अगर बताना रहे तो अनसैचुरेटेड बच्चों उसको बोलते हैं जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड, उसका एग्जांपल हमारा अल्केन है। देखो सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड अल्केन है। अनसैचुरेटेड में दो आएंगे, अल्कीन या अल्काइन। अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड, अल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड। फिर से रिवाइज करता हूं, हाइड्रोकार्बन तीन टाइप के, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड में डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। डबल वाला है तो अल्कीन, ट्रिपल वाला है तो अल्काइन। इसको मैं कैसे याद रखता हूं, अल्क अल्क सब में है ना सर, कैसे याद रखें? देखो मेरा एक ट्रिक बड़ा काम करता है, ध्यान रखना। देखो सिर्फ आप लोग के लिए, अल्क अल्क तीनों में है, अल्क 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 अल्क। तो सिंगल बॉन्ड है तो पहले देखो अल्फाबेटिकली ए आता है ना, तो अल्केन सिंगल बॉन्ड दे देना। डबल बॉन्ड है तो अल्फाबेटिकली ईन आता है, ई आता है, उसके बाद तो अल्कीन दे देना। ट्रिपल बॉन्ड लास्ट में, वाई लास्ट में आता है तो अल्काइन। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है? ए, फिर ई, फिर वाई, तो अल्केन अल्कीन अल्काइन, इस तरह से याद कर लिएगा। ये क्या है? सैचुरेटेड। ये क्या है? दोनों अनसैचुरेटेड। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। फॉर्मूला मैं बता, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। खत्म, चलो टाटा बाय बाय। अनसैचुरेटेड का आंसर बताइए। अब होमोपॉलीमर्स, कोपॉलीमर्स, ये हम लोग नेक्स्ट कॉल लेक्चर में कर देंगे। पीपीटी तो रेडी है, लेक्चर बड़ा ना हो जाए इसके लिए इसको छोटा रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा। लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा। बच्चों फोड़ दो और सबको पीछे छोड़ दो, मजे करो जिंदगी के। बाय।